जय शुक्रदेव। 12 दिसंबर 2025 से शुक्र अस्त होकर 20 दिसंबर 2025 को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहां रहेंगे वे 12 जनवरी 2026 तक। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के जातकों पर अस्त शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। आज की पहली राशि है मेष राशि। भाग्य भाव में शुक्र अस्त हो रहे हैं, जो ऐश्वर्य के स्वामी माने जाते हैं। अतः आपकी रुचि सुख, समृद्धि, धन वैभव से हटाकर धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों की तरफ ले जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अवेयर होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके जीवन साथी के भाव के स्वामी हैं और ये अस्त हो रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर या उनसे रिलेशनशिप को लेकर के आपको थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है। परिवार में बड़े बुजुर्ग के रोग के समाचार आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके परिवार भाव के भी स्वामी हैं। आपके घर परिवार के बड़े बुजुर्ग, उनको कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो आपको इस समय अवेयर रहने की आवश्यकता होगी। पार्टनरशिप में यदि कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपको कोई नई डील में आगे बढ़ने से पहले पूरी जागरूकता रखना आवश्यक है। आप किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले थोड़ा अवेयर रहें, आप पूरी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें। यात्राओं में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपके सुख और ऐश्वर्य मतलब जो कंफर्ट देने के स्वामी है वही अस्त है, तो यात्राओं में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में हार्मोनल इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। आज की दूसरी राशि है वृषभ राशि। आपके ही स्वामी राशि के स्वामी होकर के उनका अस्त होना आपके मन को थोड़ा परेशान कर सकता है, जिसमें आप बेचैनी, घबराहट जैसी समस्या को अनुभव करेंगे। धन के कोई भी निर्णय थोड़ा सोच समझ कर ही लें, अन्यथा मिसमैनेजमेंट आपको ऋण आदि में फंसा सकता है, क्योंकि इनकी सीधी दृष्टि आपके धन भाव पर है और ये ऋण भाव के भी स्वामी हैं। तो अगर आप मिसमैनेजमेंट करेंगे तो ऋण भाव के स्वामी अस्त हो रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा ऋण आदि में फंसा सकते हैं। तो इसीलिए आपको पहले से प्लानिंग करके जो भी करना होगा करें। ड्रिंक एंड ड्राइव से बचें और अपने आहार को जितना सात्विक रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये सूर्य के साथ हैं, मंगल के साथ हैं। सूर्य इस समय शुक्र को अस्त कर दिए हैं और ये आपके खाने वाले भाग को भी देख रहे हैं, तो आप जितना अच्छा खाएंगे उतना ही आप इस समय को अच्छे से बिता पाएंगे, वरना आप बहुत सारी डिजीज मतलब परेशान बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। नींद ना आना और पाचन संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। ससुराल पक्ष से लाभ की उम्मीद में थे तो थोड़ा और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। जैसे आपकी ससुराल से आपको ज्वेलरीज मिलने की आप संभावना थी कि आपको कहीं से ज्वेलरी मिल सकती है या कोई और भी गिफ्ट मिलने की आप उम्मीद में थे, तो थोड़ा आप प्रतीक्षा कर सकते हैं, करना पड़ेगा इस समय काल में। आज की तीसरी राशि है मिथुन राशि। प्रेम विवाह के योग तो बनेंगे, परंतु अभी अपने परिवार पर प्रेशर देने से बचें, क्योंकि आपके प्रेम भाव के स्वामी आपके विवाह भाव में आ रहे हैं। तो ये प्रेम विवाह के योग तो बनाते हैं, बट वो अस्त हो गए हैं, तो थोड़ा अपनी फैमिली को कन्विंस करने में आपको इस समय परेशानी हो सकती है। तो इस थोड़ा इग्नोर करें और प्रेशर देने से बचें, अन्यथा बनते बनते बात बिगड़ सकती है। जीवन साथी से प्रेम को बैलेंस करके आपको ही चलना होगा। आर्ग्यूमेंट आदि से बचें। शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट आदि कर रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट भाव के भी स्वामी हैं और यहाँ पे 7th हाउस में आके ये जो व्यापार का भी भाव होता है अस्त हो गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट आदि करने में आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पूरी जांच पड़ताल करके ही इन्वेस्टमेंट करना लाभकारी होगा। व्यवसाय में भी पार्टनर के साथ कोई भी डील में जल्दबाजी ना करें। आपकी रुचि लग्जरी चीज़ों से थोड़ी हटेगी और आप शॉर्टकट से ज़्यादा मेहनत पर विश्वास करेंगे, क्योंकि सूर्य आपसे मेहनत करवाएंगे, मंगल आपसे मेहनत करवाएंगे, शुक्र थोड़े आरामदेह ग्रह हैं, तो आप शॉर्टकट से ज़्यादा मेहनत पे ज़्यादा रुचि लेने वाले हैं। और आपकी लग्जरी चीज़ें, क्योंकि लग्जरी के भी स्वामी होते हैं शुक्र, तो उनसे हट करके आप आध्यात्म की तरह और मेहनत में ज़्यादा विश्वास करेंगे। आज की चौथी और अंतिम राशि है कर्क राशि। विदेश यात्रा या दूर की यात्रा में थोड़ा कष्ट हो सकता है, क्योंकि लग्जरी के स्वामी है और अस्त हैं, तो यात्रा में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इनकम बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे तो थोड़ा इस समय काल में प्रतीक्षा करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपके इनकम भाव के स्वामी हैं और आपके ऋण भाव में आ गए हैं, तो इस थोड़ा आपको इस समय काल में वेट करना होगा।
ये आपके डेली वर्क प्लेस का भी भाव होता है। तो आप कंफर्ट ढूंढने की बजाय अपने काम को डेडिकेशन के साथ समय रहते समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कोई भौतिक सुख की वस्तुएं खरीदने के लिए ऋण आदि ले सकते हैं, क्योंकि ऋण का भी भाव है ये, और ये आपके सुख सुविधा का के भाव के स्वामी हैं। स्वास्थ्य को ठीक करने रखने के लिए कि आपका स्वास्थ्य इस समय काल में ठीक रहे, बाहर की चीज़ों से, तला भुना या बाहर की जो भी ऑयली चीज़ होती है, अनहाइजीनिक चीज़ों को खाने से परहेज करें, अन्यथा पेट या गैस संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। आप अपने काम को डिसिप्लिन के साथ करने में रुचि लेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के जातकों पर आज हमने जाना कि अस्त शुक्र क्या प्रभाव देंगे। राधे राधे।